सर टेक्नो आज के सेशन में भी लगभग 11% से ज्यादा का मूव दे चुका है। दो सेशन में 35% के आसपास की बड़ी तेजी। कल की वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना, बहुत चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अभी तक की जो पोजीशन रही है सर टेक्नो में, आपको प्रमोटर गेम बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रमोटर गेम किसी भी कंपनी में दिखता है और आपको गेम्स अच्छे मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें चार्ट्स को समझना चाहिए। और ये डाटा जो कल के दिन हमने डिस्कस किया था, ये प्रमोटर के कुछ नाम हैं और जो क्वांटिटीज इन्होंने सेल करी हैं आपके जुलाई 1 तक की, ये सारा डाटा अभी तक हमारे पास में है। और अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा जो जो प्रमोटर ने सेल किया है पिछले लगभग 2 से 4 महीनों के अंदर, वो सारे पब्लिक ने ही खरीदा है। ठीक है, वो सारा पब्लिक ने खरीदा। और हमें करना क्या चाहिए बेसिकली, आप कहोगे यार ये डाटा तो चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन आज दो सेशन में 35% की तेजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ये सारा डाटा ना चार्ट के ऊपर रखना चाहिए। अब अगर आप ये पूरा डाटा चार्ट के ऊपर रखोगे, आपको एक चीज कॉमन नजर आती है कि हर बड़े मूव के बाद आपके प्रमोटर ने सेल किया है। मतलब कि अगर आपके प्रमोटर ने 1 जुलाई के आसपास सेलिंग करी है तो आपको वहां पर एक बड़ी रैली नजर आई है। मतलब हर सेलिंग के बाद एक बड़ी रैली, या हर सेलिंग से पहले एक बड़ी रैली, उसके बाद प्रमोटर सेल कर रहे हैं। अब आप कहोगे यार ये इतने नेगेटिव पॉइंट्स क्यों हैं? समझने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी कंपनी में इस तरह का अगर प्रमोटर गेम चल रहा होता है, हमें वहां पर भी अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन समझनी है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन वहां पर समझनी है तो आप इस चार्ट को देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आता है कि आप लगातार यहां पर नीचे 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 जाते रहे। ठीक है, लगातार आप नीचे नीचे गए, उसके बाद में आपका पूरा एक साइडवेज पैटर्न में कंसोलिडेशन यहां पर चला है। अब इस कंसोलिडेशन के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलनी चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए? ठीक है, अब हमें यहां पर दिख रहा है कि एक रैली आपकी बन रही है, इधर एक रैली आपकी यहां पर बन गई। अब इस रैली में हमें चाहिए होगा जो आपका आज रेजिस्टेंस टच हुआ है ना, ये वाला मार्क जो आप ये ब्लू ट्रेंड देख रहे हो यहां पर, जो आज रेजिस्टेंस टच हुआ है, हमें चाहिए अब ये आपका बेस बन जाए। अगर आप इसको देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको यहां पर ये वाला ट्रेंड देखो, इधर ये वाला ट्रेंड, ये जो आपको ये ट्रेंड नजर आ रहा है, यहां पर आपकी सेलिंग सबसे ज्यादा आज के दिन आई है। ठीक है, यहां सेलिंग आपके आई है। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे, यहां पे पैटर्न देखोगे, आपको नजर क्या आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि इधर आपके पास पहले भी सेलिंग आई है और आज भी आपके पास यहीं पर ही सेलिंग आई है। ऐसे में हमें चाहिए क्या? पहली चीज, हमने कल और आज में ये दो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिए, दो रेजिस्टेंस हमने ब्रेकआउट कर दिया। अब हमको ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत रहेगी? हमें मालूम है कि इसी ट्रेंड पर आकर के एक बार पहले भी हम रेजिस्टेंस से बड़े डाउनफॉल के अंदर आ चुके हैं। अगर हमें यहां से अप ट्रेंड चाहिए, हमें इस लेवल को जो कि आता है लगभग आपका 10.50 के आसपास, हमें यहां पर आपका बेस बनाना है। बेस फिर चाहे वो आप कहो आपका, फिर चाहे आप इसको कहो कि हैंगिंग सपोर्ट के जरिए है या फिर किसी भी तरीके से है, लेकिन हमें यहां पर अब बेस जरूरी चाहिए 10.50 के आसपास पे। अगर 10.50 के आसपास आपका बेस बनने में कामयाब हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप 10.50 के बाद एक बड़े अप ट्रेंड का भी वेट कर सकते हो। लेकिन अगर 10.50 पे आपका सपोर्ट नहीं बन पाता, यानी कि हैंगिंग सपोर्ट जैसी कंडीशन आपकी 10.50 के आसपास नहीं बनती, तो आप बिल्कुल सेम पैटर्न जो आपका यहां पर बना है, सिमिलर चीज में आप वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ये पूरा गेम जो आपका है, ये प्रमोटर गेम है। ठीक है, ये पूरा प्रमोटर गेम है, लेकिन हमें किस चीज पर नजर रखनी है? पहले तो मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट भी यहां पर एक बार देख लेते हैं। दो सेशन में 35% की तेजी है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट स्टिल यहां पर कॉशियस है, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल है, वो अभी भी बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब कंपनी का बिजनेस जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यहां पर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का बिजनेस को जस्टिफाई नहीं करता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी के नंबर्स। यहां पर आप अभी रिसेंटली अगर हम जून का क्वार्टर देखें कंपनी का, तो यहां पे कंपनी की सेल्स में फिर से ड्रॉप आया है। ठीक है, अब सेल्स में ड्रॉप आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहां पर देखना है कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कितना हुआ है। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 9.97% है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर के अंदर हाईएस्ट है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें
तो कंपनी की 8.79% की प्रॉफिटेबिलिटी है। डिस्पाइट इसके कि आपको ओपीएम परसेंटेज बढ़ा था, कंपनी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लोएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला पिछले 6 क्वार्टर के अंदर, और इसके पहले वाले क्वार्टर में कंपनी लॉस में भी आई थी। तो हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर चाहिए होंगे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। ये चीजें यार समझनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आप यहां पर देखो, प्रमोटर लगातार सेल करके गए हैं। जून का ही डाटा भी हमारे पास में आया है, अभी जुलाई का डाटा आया नहीं है, और 1 जुलाई को ही सेलिंग आई है, 1 जुलाई को ही सेलिंग आई है। तो ऐसे में यहां जो आपका जुलाई का डाटा आएगा उसमें प्रमोटर हेल्थ और डिग्रेड होती देखने को मिल सकती है, और पब्लिक और माल उठाते देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म में जाना है तो हमें यहां पर प्रमोटर हेल्थ डिग्रेड अगर हो जाती तो भी कोई इतना इशू नहीं है, एटलीस्ट बिजनेस बढ़ता मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी ने इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं दिया, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो, और हेल्थ भी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं रही है। सेल क्वांटिटी आज के सेशन में 94,20,000 की है, 38,12,000 के आपके पास बायर हैं, और अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो हम बेयरिश है इस समय 87.7 का आपका एमएफआई और 79.2 का आरसी, जो कि दोनों ही टेक्निकल यहां पर इस समय बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम पूरे नंबर्स को यहां पर समझे इधर पूरे ग्राफ पे, तो आपको क्या नजर आ रहा है, कंपनी के रिवेन्यू लगभग आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। सिर्फ मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क दिया था, और जून में एक बार फिर से कंपनी बैकड्रॉप पर आकर के गिरी है। तो एक स्टेबल कंपनी आपको हमेशा बढ़ते नंबर्स दिखाएगी, बढ़ते रिवेन्यू दिखाएगी, बढ़ते प्रॉफिट। अगर इस तरह की पोजीशंस आपके पास आती हैं तो इस तरह का मोमेंटम आपने अभी चार्ट पर देख ही लिया है कि आपको एक सेशन, कुछ सेशन तो बड़ी तेजी दिखती है, बट फिर वापस से कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर हमें यहां पर बड़ा मूव चाहिए तो ये ट्रेंड हमको ब्रेकआउट करना जरूरी है, या पर हैंगिंग सपोर्ट भी बनाना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। 10-50 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, यहां सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आप और बड़े मूव में जा सकते हो। और इससे बढ़िया क्या होगा यार, इतने छोटे प्राइस वाला शेयर यहां से यहां और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता और बड़ी रैली दे दे, और कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे देखने को मिले, तो आई होप यहां पर और भी अच्छी चीजें देखने को मिले। इसी कंपनी के अंदर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली ये रैली आपको और सस्टेन होती देखने को मिलेगी, और आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी यहां देखने को मिलती रहेंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। सलर टेक्नो आज के सेशन में भी लगभग 11% से ज्यादा का मूव दे चुका है। दो सेशन में 35% के आसपास की बड़ी तेजी। कल के वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना, बहुत चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अभी तक की जो पोजीशन रही है सलर टेक्नो में, आपको प्रमोटर गेम बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो जब भी आप